ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और एक इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अपडेट मिल ही गया होगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों का बीपीएससी 3.0 का डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। पूरी की पूरी डिटेल क्या है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक छोटी से बात लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ क्या कही गई है उसके अंतर्गत, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए और देर ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बीपीएससी की वेबसाइट पर ले चलता हूं और वहां पर हम सभी चीज़ों को चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये आपके सामने जो है ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इसका पहला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर देखो डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में बात करी गई है, अभी अभी ये अपलोड हुआ है। इसको अगर हम ओपन करते तो ये आपके सामने जो है नोटिफिकेशन डिटेल वाला ओपन हो जाता है। आप इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने कि आपकी जो रिक्तियां हैं किसकी, कक्षा 1 से लेकर 5 की, साथ ही साथ में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, कक्षा 9 से लेकर 10 तक की और कक्षा 11 से लेकर 12 तक की रिक्तियां जो हैं वो इन्होंने अपलोड कर दी है, यानी कि आपका पूरा का पूरा ये वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कक्षा 1 से लेकर 5, कक्षा 6 से लेकर 10 और कक्षा 11 से 12 तक के अंतर्गत भी कुछ पद दिए गए हैं, जैसे कि पिछली बार आपका हुआ था। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु देखो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपलोड करा है, क्या अपलोड करा है कि ये जो विज्ञापन है ना, इसके लिए आपकी जो परीक्षा है कोई सी भी हो, चाहे सीटेट हो चाहे एसटेट हो, अपेयरिंग कैंडिडेट को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। देखो साफ साफ इन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में कह दिया है कि हम अपेयरिंग कैंडिडेट को इस बार नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नकार दिया गया है। अब यहाँ पर कई विद्यार्थी परेशान होंगे, सर 2024 वालों का जो आंसर की सीटेट की आंसर की आ चुकी है आपकी, लेकिन दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं आया। आप लोगों को पता है जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में सीरियल नंबर डालना होता है, तो वो सीरियल नंबर अभी आपको मिला नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जो 2024 में आपका भले ही आंसर किया आ गया हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अभी भी अपेयरिंग के अंतर्गत ही कहलाओगे। तो आप लोग एसटीईटी 2024 और सीटेट 2024 जो जनवरी में हुआ था उसको अभी तक इन्होंने एलिजिबल नहीं करा है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें आपको पता ही है, भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 या फिर बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 9 से 10 के लिए आपका एसटीईटी पेपर 1, 11 से 12 के लिए एसटीईटी पेपर 2 पास होना चाहिए। न्यूनतम अंक की बात कर ली जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक की बात कही है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं थोड़ी देर पहले बाद में भी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि कई बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम महिलाएं, हमारा एटीट्यूड नंबर कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। तो नहीं दोस्तों, आपको एज ए जर्नल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आपको 60% प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 90 नंबर लाने होंगे, और बाकियों को 55% और साथ ही साथ में 50% लाने होंगे। अब किस महिलाओं को लाने होंगे, बिहार की महिलाओं को या फिर अदर स्टेट को, तो उसके बारे में भी यहाँ पर एक डिटेल नोटिफिकेशन दिया है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और ये मैं आपको यही समझा देता हूं। जैसे कि आप मानकर चलो आप बिहार की महिला नहीं हो, आप अदर स्टेट की महिला हो, तो अदर स्टेट की महिलाओं को यहाँ पर क्या लाना है दोस्तों, न्यूनतम 60% नंबर लाने। कितने, न्यूनतम 60%। अब 60% कितने होते हैं दोस्तों, तो 60% होते हैं आपके 90 नंबर। अब कई कहेंगे सर हम बिहार की महिलाएं, तो बिहार की महिलाओं को कितने चाहिए होते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है बिहार की महिलाओं को लिए उन्होंने पिछली बार अतिरिक्त एक नया पूरा का पूरा नोटिस जारी करा गया था जिसमें 82 नंबर उन्होंने पास आउट किया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अभी तक हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे देखो कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि महिलाओं की उम्मीदवारों के लिए 55% अंक है। तो दोस्तों अभी तक यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर आप जनरल अभ्यर्थी हो तो आपको 60% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं तो 55% मार्क्स लाने हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हो तो आप 50% अंक लाने हैं। ठीक है, तब जाकर आप उत्तीर्ण माने जाओगे। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर किसको पिता के अकॉर्डिंग माना जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र या फिर पति के नाम से माना जाएगा, वो भी यहाँ पर आपका भी दे रखा है डिटेल नोटिफिकेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इसके न्यूनतम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मेन सिंपल सी बात है दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आपका डीएलएड होना चाहिए, रेगुलर डीएलएड होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख रखा है शिक्षा विभाग ने कि बिहार के अंतर्गत जो 18 महीने का डीएलएड था उसकी यहाँ पर जो उपाधि आपके पास है, आपके पास जो डिग्री वगैरह, उसको यहाँ पर इन्होंने एलिजिबल नहीं माना है, मान्य नहीं होगी, साफ माम मना कर रखा है। तो रेगुलर डीएलएड वाले हो तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है,
तो कम से कम आपको कितने नंबर लाने दोस्तों, आप देख लीजिएगा, या तो 50% अंक चाहिए होते हैं या फिर 45% अंक चाहिए होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में। लेकिन आप 50-45% तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपको समझने की इसके अंतर्गत कोई आवश्यकता नहीं है। बात करी जाए छठी से 8वीं तक की, तो गणित के विद्यापक, सामाजिक और भाषा विद्यापक के लिए यहाँ पर देखो पूरा का पूरा आपका दिया गया है। बीएड कैंडिडेट आप 6 to 8 को भरिएगा, 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ में बीटेट या फिर सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। वही आपका पूरे के पूरे यहाँ पर दे रखा है 50% मार्क्स या 55% मार्क्स। आप कहीं पर भी हो, आप उस हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा। भाषा के लिए हो तो कहाँ तक आपकी भाषा होनी चाहिए, एसएसटी में हो तो कहाँ तक एसएसटी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर भी इन्होंने साफ बोल रखा 18 महीने का जो डीएलएड था एनआईएस वालों का, वो भी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ मना कर रखा है। ठीक है। आगे की बात करी जाए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की, तो डिटेल हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही होगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है। बाकी मैं ये आपका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां पर रीड आउट कर लीजिएगा इसको डिटेल में। ठीक। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो भी आपके इंपॉर्टेंट बिंदु हो उसको ध्यान रखें आप। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसका सब्जेक्ट जो जो है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक। आगे बात करी जाए यहाँ पर, तो देखो एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये है, नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपके साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है इन्होंने, कहाँ गया वो वाला महत्वपूर्ण बिंदु, आपको समझाना है मुझे। ये तो आपको पता है कि पेपर कैसे आने वाला है। तो आपका लैंग्वेज आएगा पहला, भाषा 30 नंबर की, जिसमें 9 नंबर आपको लाना है क्वालिफाइंग है, और बाकी सामान्य अध्ययन 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसका पूरा का पूरा इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक है वहां से पूछा जाएगा। पिछले 2 बार बीपीएससी 1.0 और 2.0 आप लोग देख ही चुके, हम लोग देख ही चुके हैं। पूरा सब जो बीपीएससी 2.0 था उसी के आधार पर इन्होंने इस बार ये पेपर बनाया। एक ही दिन में पेपर खत्म हो जाएगा, 2.5 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर मैंने अभी तक देखा नहीं है। आई थिंक नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, क्वालिफाइंग पेपर है और ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अब बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर कितने चाहिए, तो नंबर आपका यहाँ पर देख ही सकते हो, पिछड़े वर्ग को कम से कम 36.5% मार्क्स चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इतने तो लाने ही, तभी आप लोग कट ऑफ में आओगे। और ये जो मेरिट बनती है, मेरिट के हिसाब से हम लोगों को देखना होता है सारी की सारी चीजें। ठीक है। इंटरव्यू की बात करी जाए तो वही दोबारा अभी भी कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। अगर आपका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाता है, आपके नंबर सेम है, तो अल्फाबेटिकली चेक होगा। वो आप लोगों को मैंने पहले भी अच्छे तरीके से बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अब देखो ये है एक मेन बिंदु जो कि आप लोगों को समझना है, या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आपको पता भी होगा। क्या है देखो, यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति, स्थायी निवास या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है कि आपके पिता के नाम पर होना चाहिए, जो भी है पति के नाम पर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम पर। अब कई लोग होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं जो यूपी की रहने वाली है महिलाएं, लेकिन उनकी शादी बिहार में हो गई है, तो उनके पति के नाम से ना चलकर पिता के नाम से चलेगा, जो पिछली बार चेंज कर दिया गया था, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका सब कुछ है, वो पिता के नाम पर होगा। ध्यान रखिएगा, ना कि उनके पति के नाम पर। साफ साफ में इन्होंने मना कर रखा है। और किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र सत्यापन में जांच करने के बाद प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो आरक्षण का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पिछली बार पता है, सभी की सभी चीजें उल्टी सीधी हो गई थी, तो इसलिए दोस्तों यहाँ इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, जो भी देखा जाएगा। ठीक है। बाकी आप जब फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर ये कुछ कोड दिए गए 1 2 3 4। जैसे आप जर्नल में तो 1 डालोगे, एससी हो तो 2, एसटी हो तो 3, ईबीसी में 4, ईबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में तो 6। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जब फॉर्म डालते हो तब ये माना जाता है उस चीज के बारे में। ठीक है। बाकी और कुछ तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोगों को पता ना हो, और आप लोगों ने पहले इस चीज के बारे में चीजें देखी ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा हमें इस चीज को रीड आउट करने की, इस चीज को समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सारी की सारी फॉर्म भरने के लिए। हाँ, यहाँ पर देखो फॉर्म भरते समय आपकी फीस सामान्य के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, सभी आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 है, दिव्यांग के लिए 200 है, अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। कहने का मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 750 रुपये देने ही होंगे, और बाकी इनको आपको क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। ठीक है।
और नोट बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये यानी कि प्रति वर्ग। ओके, बायोमेट्रिक फीस आपके यहाँ पर 200 रुपये प्रति वर्ग देखने को मिलेगी जब आप बायोमेट्रिक करोगे, उसकी बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, प्रोसीजर वगैरह क्या क्या है उन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान जो प्रारंभ होगा वो 10 तारीख से शुरू होगा और 23 तारीख तक चलेगा, यानी कि आपके 3 दिन है अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होने के लिए। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 23 तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, विलंब शुल्क की बात करी जाए तो 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन एक्स्ट्रा है, आप लोग विलंब शुल्क भी दे सकते हो। वहीं पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 को बोल रखा है, अंतिम तिथि 25 को बोल रखी है, वो तो हमें पता ही है अभी लास्ट है। ठीक है, आप लोगों को पता है बाद में सारी की सारी चीज़ें बढ़ ही जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन इन्होंने तो बोल रखा है, सारी चीज़ें बोल रखी है, लेकिन एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर शायद इन्होंने यहाँ पर नहीं करी है, मुझे अभी तक तो दिखा नहीं है। ओके, देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण है तो नहीं दोस्तों। फॉर्म भरने की विज्ञापन के बारे में बात करी गई है, नहीं, और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका फॉर्म जो डलना शुरू हो जाएगा वो 10 तारीख से डलना शुरू हो जाएगा। जिस जिस विद्यार्थी को जो जो एलिजिबल, जिस जिस कैटेगरी के अंतर्गत हो, वो अपनी फॉर्म वहाँ पर डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा एक आपको दिया गया था, एक ब्यौरा मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। उम्मीद करता हूँ मोटी मोटी 3-4 चीज़ें बाती हैं, जैसे कि आप लोगों के जो भी आरक्षण की चीज़ें होंगी वो आपके पिता के नाम पर चलेंगी, ना कि पति के नाम पर चलेंगी। तो जर्नल की महिलाएं कहीं की भी हो, बाहर की हो, बिहार से, तो उनको 90 नंबर ही लाने हैं, ये चीज़ें बोली गई है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 पूरी की पूरी सभी की सभी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और मेरिट में आने के लिए आप लोगों को पता ही अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको पता ही होंगी, जो कि मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ। बाकी मैं अलग से हो सका तो डिटेल छोटी सी एक वीडियो बनाकर और समझा दूंगा कि अगर आपके मेरिट में नंबर सेम आते हैं तो अल्फाबेटिकली चेक किया जाता है देवनागरिक लिपि के हिसाब से। जब वो भी सेम हो तो बाकी और चीज़ें कंसिडर करी जाती है, भाषा के नंबर जुड़ जाते हैं, लेकिन वो अलग बात है। मेन अभी मोटा मोटा बात यहाँ पर कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों आज का अपना नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। फिर भी अगर किसी बात में या किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, समस्या हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहां पर मैं आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो। अब तक पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको जितना हो सके मेन मेन बिंदु समझा दिए हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको डिटेल और दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।